आज की मार्केट की सिचुएशन क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कैसी हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं उनकी क्या-क्या न्यूज़ेज़ हैं, क्या-क्या अपडेट्स हैं, जिनमें पीआईए मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत से ब्लू चिप स्टॉक्स की न्यूज़ेज़ आपको आज जानने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद शुएब यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एनालिसिस करते हैं, जहां पर डेली बेसिस की न्यूज़ेज़ भी कवर की जाती हैं एंड डेली बेसिस की न्यूज़ की आज की जो मार्केट की कंडीशन है वो भी कवर की जाती है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी जो डेली की अपडेट आती है आप मिस ना कर पाएँ। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज अगर मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट तकरीबन 470 पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वैसे तो मार्केट 1000 प्लस जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके साथ ओपन हुई थी। लेकिन एट द एंड जो मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट रहा, मार्केट के लोवेस्ट पॉइंट तकरीबन 164 पॉइंट का रहा। हाई को देखें तो हाई इसने जो लगाया 1840 पॉइंट का हाई लगाया। लेकिन आज के दिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी 423 मिलियन का है, जो कि कल की निस्बत थोड़े कम है। लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज वो काफी बेहतर रहे हैं, तो वॉल्यूम में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। आज यहाँ पर थोड़ा सा जो गेन है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिला। उसकी रीजन सिर्फ यही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी बेहतर थी और मार्केट वैसे ही थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर चुकी थी। कल भी 4000 के आसपास जो 3700 तकरीबन पॉइंट्स थे उसने कंट्रीब्यूट किया। तो आज की अगर बात करें तो आज की मार्केट के जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स और टॉप वॉल्यूम गेनर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट किया है, तो सबसे पहले यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने, जिसने तकरीबन 158 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूट दिया पॉजिटिव में। एंड सेम ऐसे ही लकी सीमेंट ने 119 पॉइंट्स, ओजीडीसी ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, टीआरजी, माई, पीएसओ, पीपीएल इन्होंने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। अगर नीचे वाली साइड पे देखूं तो बीएचएल बैंक अल हबीब एंग्रो होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसने तकरीबन 78 और 59 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी नेगेटिविटी में। एंड सेम ऐसे ही एमसीबी बैंक, सर्विस इंडस्ट्रीज, हबीब बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक सिस्टम्स लिमिटेड, मिजान बैंक इन्होंने काफी नेगेटिव परफॉर्म किया और इंडेक्स को नेगेटिव प्रेशर दिया। तो चूंकि ये काफी जो ब्लू चिप स्टॉक्स है इन्होंने भी नेगेटिव प्रेशर दिया, तो इसलिए जो इंडेक्स है वो एट द एंड तकरीबन 478 पॉइंट पर पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ। आज मार्केट थोड़ी हाई तो गई थी लेकिन एट द एंड 478 पॉइंट पर क्लोज हो गई। तो अभी अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो चूंकि दोहा में अभी भी एग्रीमेंट जारी है और जो ईरान है और ट्रंप है, दोनों की तरफ से बयानात भी आ चुके हैं कि दोनों का जो एग्रीमेंट है वो काफी अच्छा चल रहा है। और इवन जो फ्रीज अमाउंट है ईरान की वो भी ईरान को मिलने जा रही है, जो कि तकरीबन $3 बिलियन की मिलेगी स्टार्टिंग में। एंड सेम ऐसे ही ट्रम्प की तरफ से, दोनों की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट आपको सबसे पहले पता है कि ऑयल प्राइसेस में ही देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले यही देखें तो ऑयल प्राइसेस की जो कंडीशन है आज की, वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। कि अगर आज हम सिचुएशन देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो $67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम ऐसे ही जो ब्रेंट ऑयल है वो $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब दोनों ही तकरीबन 2-2% के आसपास गिर गए हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इनहेल किया, जो कि नेगेटिव में गए। अगर हम फर्दर अगर बात करें कुछ न्यूज़ेस की, तो न्यूज़ेस में हम सबसे पहले पीआईए की बात करते हैं। पीआईए होल्डिंग कंपनी, अब पीआईए के जो स्टेक है वो टोटली कन्वर्ट हो चुका है। अब जो आरिफ हबीब कंसोर्टियम था, चूंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज थी, वो पूरा ग्रुप था, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जो कि शेयर्स को हैंडल करनी थी, पीआईए इक्विटी लिमिटेड। तो इक्विटी लिमिटेड के पास जो स्टेक होल्डिंग है 66.67% की वो आ चुकी है। और अभी इस टाइम पर अगर बात करें तो पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है जो है पीआईए एचसीएल, उसके पास अभी होल्डिंग मौजूद है 33.33% की। तो अब ये मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है, चूंकि मैनेजमेंट वैसे ही चेंज हो गई थी, पीआईए के पास टोटली स्टेक आ गया था, अब प्राइवेट मैनेजमेंट उसके ऊपर है। अब यहाँ पर पीआईए के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि पीएसएक्स की वेबसाइट पर नोटिस आ गया, तो वो ये भी कंफर्म हो गया कि कितना कितना स्टेक अभी इस टाइम पर दोनों कंपनीज के पास मौजूद है। अब पीआईए के बाद अगर आप देखें तो चूंकि कल की एक न्यूज़ है जो कि हमारी जो कल की वीडियो है उसमें शेयर नहीं की गई थी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप यूबीएल को देखें, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली स्प्लिट हुआ था। और इवन इसकी जो इस दफ़ा की जो ईपीएस आई थी वो भी काफ़ी आउट क्लास आई थी। और इवन बैंक की हिस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट ईपीएस आई थी इसकी लास्ट क्वार्टर की। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस टाइम पर अगर देखें तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का नोटिस ये आया था कि 50 लाख जो शेयर्स हैं वो इनके बाय किए गए हैं। अब इनको बाय किया मतलब कि इनमें ज़ाहिर है थोड़ा सा पोटेंशियल है, तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो भी स्टॉक्स को बाय कर रही है। अब इसके साथ साथ अगर मिजान बैंक की देखें तो मिजान बैंक पाकिस्तान का फर्स्ट इस्लामिक बैंक है, जो कि फर्स्ट इस्लामिक बैंक है $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करने में। तो ये भी कल की न्यूज़ है, लेकिन कल शेयर नहीं हो चुकी थी, तो मिजान बैंक ने ये अचीवमेंट की। अब इसके साथ साथ अगर आप मजीद देखें, कुछ बाइंग सेलिंग की ही अगर बात करें
तो बाइंग सेलिंग में आप देख सकते हैं इस टाइम पर जो फान मेज प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड है, इसमें जो स्टेक होल्डिंग है वो क्लियर हो चुकी है पोजीशन, जो कि उनके डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मीन के मैनेजमेंट की तरफ से सेलिंग हुई है, वो सेलिंग भी हुई, उसका भी नोटिस है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अब डीजीकेसी ने सबसे ज्यादा बाइंग की आज के दिन, बिल्कुल ऐसे ही आज का नोटिस आया, उसमें बाइंग शो की गई कि ओजीडीसी ने तकरीबन 28,70,000 जो शेयर्स हैं वो बाय किए फान मेज कंपनी लिमिटेड के। एंड सेम ऐसे ही निषाद पावर लिमिटेड जो है एनपीएल, उसने भी जो स्टेक होल्डिंग है वो बाय की। तो इन्होंने जो शेयर्स बाय की वो है तकरीबन 13,26,500। अब यहाँ पर अगर स्टेक होल्डिंग की बात करें तो अगर फान मेज में सबसे ज्यादा स्टेक होल्डिंग डीजी खान सीमेंट कंपनी की है, जो कि 31.017% है। एंड सेम ऐसे ही निषाद पावर लिमिटेड की स्टेक होल्डिंग 14.36%। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट जो बाइंग की है वो डीजी खान सीमेंट ने की है, उसके पास ज्यादा स्टेक होल्डिंग है और वही इस कंपनी को कंट्रोल भी कर सकता है। एंड इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट भी आपको एक सेलिंग बाइंग सेलिंग की ही एक ऑप्शन है वो देखने को मिला। अब यहाँ पर देखें तो जो कि थट्टा सीमेंट का नोटिस है जिसमें आपको सेलिंग देखने को मिली। अब ये सेलिंग देखने को मिली 67.35 रुपीज पर। अब इनके जो डायरेक्टर हैं जो सलीम जमींदार हैं उन्होंने सेल आउट किया। अब उन्होंने भी सेल आउट किए 12,48,703 शेयर, जो कि ये सेल आउट देखी गई। अब चूंकि मैनेजमेंट काफी डिपेंड करता है, मैनेजमेंट बाय करती है तो ऑब्वियसली कंपनी में पोटेंशियल होता है, मैनेजमेंट सेल आउट करती है। अगर थोड़ी अमाउंट सेल होती तो ऑब्वियसली समझा जा सकता था कि अच्छी चीज है। तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर थट्टा सीमेंट के बाद अगर हम देखें तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो कि एकेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड की तरफ से जो न्यूज है वो पब्लिश की गई है कि इन्होंने एक्वायर करने की मतलब कि इंटेंशन शो की है, जो कि 53.50% है, जो कि इनकी ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब कि ये अल शहीद कॉर्पोरेशन के ऑर्डिनरी शेयर्स 53.50% स्टेक होल्डिंग भी लेंगे और ये शेयर्स बाय करके ये पूरा स्टेक हासिल कर लेंगे। अब अल शहीद कॉर्पोरेशन जो कि मीट एक्सपोर्टर है, अब आपको पता है कि ईरान के साथ मीट एक्सपोर्टर के भी जो एग्रीमेंट्स है वो हुए हैं, तो एकेडी ने इसमें इंटेंशन शो की है एक्वायर करने के लिए ये अल शहीद कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जो कि मीट एक्सपोर्टर है कंपनी। अब इसी तरह ही नेक्स्ट अगर देखें तो बैंक ऑफ पंजाब की भी एक जो नोटिस है उसमें शेयर किया गया, जो इंफॉर्मेशन है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव जो है जो कि आसिफ रियाज, उन्होंने शेयर्स को बाय किया है, जो कि 2 लाख शेयर्स बाय किए हैं 35 शेयर या 98 रुपीज पे। तो ऑब्वियसली मतलब बैंक ऑफ पंजाब तो अच्छा है और आगे भी अच्छा चल रहा है, तो बैंक ऑफ पंजाब ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके भी जो मैनेजमेंट है वो भी शेयर्स को बाय कर रहे हैं। एंड सेम ऐसे ही आज की एक मजीद बात जो कि यूफोन 5G एंड सेम ऐसे ही टेलीनॉर 5G जो कि है, अब इन पर बात है जो कि ये टेलीनॉर पाकिस्तान और यूफोन जो कि मर्ज हो गए हैं पीटीएमएल में, जो कि पीटीसीएल से स्प्लिट हुआ है, जो कि मर्जर को से। अब ये मर्ज को जो है टेलीनॉर पाकिस्तान और यूफोन जो कि अब मर्ज हो चुके हैं वन मोबाइल कंपनी लिमिटेड, जो कि पीटीएमएल है। अब ये जो चेंज हुआ है उसके बाद पीटीसीएल लोनली वर्क कर रहा है, जो कि सेपरेट कंपनी है। अब इन दोनों के दरमियान कंपनी इनका कोई लिंक नहीं है। अब पीटीसीएल सेपरेट बेसिस पर काम कर रहा है, जो कि आपको पता होगा कि पीटीसीएल ने इन दोनों को एक्वायर भी किया था। एंड सेम ऐसे ही अब हम कुछ पे आउट्स की बात करें तो बुक क्लोजिंग डेट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी जो है एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि उसके पे आउट जो तकरीबन जो डिविडेंड पे आउट है वो 2.10% है, जिसकी जो लास्ट डेट टू अवेल पे आउट है वो 3 जुलाई है। एंड सेम ऐसे ही एचबीएल के जो ईटीएफ है टोटल ट्रेजरी ईटीएफ, उसकी भी जो डेट है 3 जुलाई है, जिसने 9.75% जो अनाउंस किया हुआ है। एंड सेम ऐसे ही हिनो पार्क है, हिनो पार्क ने भी जो डिविडेंड अनाउंस किया था 109.1%, उसकी जो डेट है जो बुक क्लोजिंग डेट जो आप लास्ट डेट पर बाय कर सकते हैं वो 17 जुलाई, 17 जुलाई तक आप इस डिविडेंड को अवेल करने के लिए इस कंपनी की स्टॉक बाय कर सकते हैं। एंड सेम ऐसे ही एक साइड पाकिस्तान लिमिटेड का जो स्टॉक है वो भी आप बाय कर सकते हैं 50% में, इनके 5 रुपए डिविडेंड हासिल करने के लिए 17 जुलाई तक। तो इनकी भी डेट्स ही आपके सामने है। अब यहाँ पर एक और आपको न्यूज शेयर करता चलो जो कि है केएसटीएम से। अब ये केएसटीएम जो मिल है उसके ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं इन फोर्थ क्वार्टर 2026, जो कि अभी खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जो कि इसका पीएसएक्स में केएसटीएम सिंबल है। अब इसके जो है 30 जून 2026 तक के जो क्वार्टर है उसके एंड तक इसके जो मिल्स के ऑपरेशन है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली इसका इस कंपनी पर इम्पैक्ट तो आएगा। एंड सेम ऐसे ही अगर हाई नून की बात करें तो हाई नून ने ग्रीन फील्ड जो बेट थी, जो कि इसकी ये बेट थी एक्सपोर्ट पुश करने के लिए, जो कि इन्होंने सेट की थी नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर के लिए। अब यहाँ पर इसकी डिटेल अगर आप देखें, जो कि ये हाई नून कंपनी काफी ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स है उस पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि पिछले एक डिकेड से जो कि कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कंपनी फ्यूचर में अब आपको काफी एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू का पोर्शन भी आपको अपने टोटल रेवेन्यू में दिखा रही है, तो कंपनी के अंदर काफी बेहतरी भी है। अब सिचुएशन की बात करते हैं कि कल की मार्केट कैसी हो सकती है। अब जिस तरह की आज की मार्केट थोड़ी पॉजिटिव वही सेम ऐसे ही कल की मार्केट आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा सकती है। आज का दिन तो काफी ज्यादा पॉजिटिव में आया था, लेकिन अगेन आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, क्योंकि आज आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, कल भी हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले।
बट ये है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव में ही जा सकती है। बट इस टोटल सिचुएशन पर आपकी क्या राय है? आपको कौन-सी न्यूज़ अच्छी लगी? आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।